सोनभद्र जिले के इस अद्भुत संगम पर आने का मतलब है इतिहास के रहस्यमयी झरोखों में खो जाना। इस झरोखे में कल कल छल छल करती प्रकृति है। संगम के तट पर रहस्य का घेरा बुनता किला है और उसके बीच विराजमान है भगवान शिव की छवियां, यानी प्रकृति, अध्यात्म और ऐतिहासिक विरासत का अद्भुत संगम। संगम की 3 नदियां अगोर किले को घेरती ही कुछ इस तरह हैं। एक तरफ बहती है गंगा की बड़ी सहायक नदी सोन, तो 2 दिशाओं से इसी सोन नदी में मिलती है रेण और बिजुल नाम की नदियां। वो जिस बिंदु पर मिलती हैं, वो संगम ठीक किले के सामने दिखाई देता है। इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर 3 नदियों का मिलन होता है, जहाँ पर बाबा सोमनाथ इसके तट पर विराजते हैं। मान्यता है कि सोन नदी, रेण और बिजुल 3 नदियों का यहाँ पर संगम है और हजारों वर्ष पहले बाबा सोमनाथ का यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई थी, जिसका इतिहास अगोरी किला से भी जुड़ा हुआ बताया जाता है। अगोरी किले के रहस्यमय किंवदंतियों के बारे में बहुत सुना था, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि इसकी गाथाएं आज भी यहाँ बड़े बुजुर्गों की जुबान पर है। कहानी कुछ वैसी है जैसे एक था राजा, एक थी रानी। रानी की मौत हो गई, पीछे छूट गई ढेर सारी कहानी। रानी वहाँ से आती थी, नीचे नीचे रास्ता था पहले जमाने में। अच्छा, जब वो किले से आती किले से आती थी यहाँ मंदिर तक, पूजा करती थी और फिर जाती थी। ये रास्ता अब भ्रष्ट हो गया है। राजा के जमाने में 52 गली 53 बाजार बसी थी। उस जमाने में ये भोलेनाथ उत्पन्न हुए कोल्हू में। कैसे उत्पत्ति हुई, क्या कहानी है उत्पत्ति की? तेली के घर में जो पहले लकड़ी का कोल्हू बना के तेल पेरते थे, पत्थर का, उसी में पौधरी में बैला फंसते थे। तो खनते खनते जब भोलेनाथ निकल गए, स्थानीय राजा ने यहाँ मिले स्वयंभू शिवलिंग को सोमनाथ नाम दिया था। मौजूदा मंदिर 15वीं शताब्दी के अगोरी के खरवार राजवंश का बनाया हुआ है, लेकिन मंदिर में मौजूद कुछ मूर्तियां 11वीं 12वीं शताब्दी तक की बताई जाती हैं। ये मूर्तियां आक्रांताओं के चरम काल 11वीं से 16वीं शताब्दी के बीच तोड़ी गई हैं। इसे लेकर कई कहानियां इलाके में प्रचलित हैं। मोहम्मद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक कई आक्रांताओं ने इस शिवधाम को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन मंदिर में शिव शक्ति आज भी कायम है। मुलागत राजा गहरवार कहते हैं, तो उसी जमाने का वो है, खरवार है, गहरवार कहते थे। धातु की मूर्ति सब मंदिरों में थी, बहुत पहले चोरी हुई थी। हमलावरों ने सोमनाथ मंदिर में सैकड़ों मूर्तियां तोड़ दी, इसके मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस जगह जो ऊर्जा सक्रिय है, वो शिव शक्ति आज भी विराजमान है। उसे सिद्ध लोग आज भी महसूस करते हैं। आज के तकरीबन 12-13 साल पहले महंत जी ने हमको कुंडवासिनी धाम से बुलाया। मैं वहीं, हमारा आश्रम है, यहाँ भी है। जब रात हुआ तो हमने दर्शन की अभिलाषा हुई। तकरीबन हम 1 बजे उठे और इस मंदिर के जब ठीक सामने यहाँ आए, ये जीवंत प्रमाण है आपके सामने मंदिर। तो यहाँ जब आए तो एक हमें आभास हुआ कि जिससे यहाँ की ऊर्जा बहुत तेज है। माना जाता है कि यहाँ मौजूद इसी अदृश्य शक्ति और ऊर्जा की वजह से खरवार राजवंश के राजा और रानी शिव भक्त हुए थे। खरवार राजा ने न सिर्फ यहाँ शिव मंदिर बनवाया, बल्कि इसे काशी की तरह तीर्थ स्थान बनाया। उस दौर में इसे गुप्त काशी कहा जाता था, यानी भगवान शिव का ऐसा धाम जहाँ किले से लेकर राजा के खजाने तक सब कुछ इसी सुरंग की तरह गुप्त है। साफ तौर पर कहा गया कि ये गुप्त काशी है और यहाँ का इतिहास अपने आप में चमत्कारी है। बता दें कि मानता है कि यहाँ पर जो लिखी हुई भाषा है वो आज भी रहस्य बनी हुई है। किसी को उस भाषा के बारे में जानकारी अब तक नहीं है, क्या लिखी हुई है। बात यहाँ तक भी आती है कि उसी भाषा में अगोरी किले पर कुछ लिखा गया है, जिसे पढ़ने के बाद अगोरी किले के उस खजाने तक पहुंचा जा सकता है।